वेलकम आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। कंटिन्यूअस हम लोग जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड पढ़ रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये अपने एग्जामिनेशन पर्पसफुल है। इसी क्रम के आगे और भी वर्ड्स हैं विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है हाईब्रो। हाईब्रो मीन्स होता है अ पर्सन ऑफ इंटेलेक्चुअल टेस्ट, मतलब अपने आप में इंटेलेक्चुअल टेस्ट रुचि रखने वाला। क्लेमिंग टू बी सुपीरियर, जो दावा करता है टू बी सुपीरियर, श्रेष्ठ होने का। एंड इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर्स, सुपीरियर टू अदर्स, दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ। किसमें? कल्चर, संस्कृति, एंड इंटेलेक्ट, बौद्धिकता में। यानी हाईब्रो को हम हिंदी में कहें तो दंभी, यानी अपने आप को घमंड महसूस करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मतलब होता है पार्ट्स ऑफ अ कंट्री, किसी देश के हुए क्षेत्र। बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर्स बैंक, जो रिवर्स बैंक या कोस्ट के पीछे हैं, अर्थात समुद्र के दूर एरिया को। क्लियर है? आंतरिक भाग। फिर 75 में साइड पे वर्ड हमने बताया ही है कि एक आपके गुड कलेक्शन होंगे बिकॉज ऑलरेडी गिवन एग्जामिनेशंस, तो यहाँ पे कलेक्टेड है तो वो आपको मीनिंग इसी के साथ कराया जा रहा है। तो वर्ड है होमिसाइड। होमिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ अ मैन, किसी मानव की हत्या। 76 में है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स दैट आर नॉट ऑफ द सेम नेचर, जो समान नेचर के नहीं है। अब यहां पर क्या है होमोजीनियस में कि थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेचर, यानी जिसमें समान प्रकृति के एलिमेंट्स शामिल हैं, अर्थात समांगी। पिछला वर्ड हमारा हेट्रोजीनियस था। हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी और होमोजीनियस मतलब होता है समांगी। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है ऑनरेरी। ऑनरेरी मतलब होता है एन ऑफिस, एक ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जिसके लिए आपको कोई वेतन नहीं दिया जाता है। आर अनपेड वर्क, या आपने अनपेड वर्क किया, जिसको शुद्ध भाषा में आप समझे तो ससम्मान कोई भी काम होता है तो उसे हम ऑनरेरी कहते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट वर्ड आया है आइकोनोक्लास्ट। तो आइकन मतलब होता है किसी की रूप प्रतिमा, क्लास्ट मतलब होता है डिस्ट्रॉय। तो आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है कि समवन, वो व्यक्ति हु ट्राइज टू डिस्ट्रॉय ट्रेडिशनल आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस, यानी पारंपरिक विचार या संस्थान या परंपराएं। ठीक है? इंस्टीट्यूशन मतलब परंपरा भी होता है, तो परंपरा को तोड़ने वाला आइकोनोक्लास्ट। क्लियर है? इमेज को तोड़ने वाला। नेक्स्ट 79 में वर्ड है इमिग्रांट। IMMI मतलब अ पर्सन हु कम्स टू कंट्री, जो किसी देश में आया है। वेयर ही वॉज नॉट बोर्न, जहां का वो है नहीं है। इन ऑर्डर टू सेटल देयर, यानी कोई बाहर या विदेश का आदमी अगर भारत में आकर रहता है तो उसे हम इमिग्रांट कहेंगे, IMMI। और यदि भारत का आदमी बाहर जाकर के रहता है तो उसे हम इमिग्रांट यानी EMIGRANT। इमिग्रांट आपका पिछले टर्म पे हो चुका है। फिर 80 नंबर पे वर्ड आ रहा है इम्यून। तो इम्यून सिस्टम होता है हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता, यानी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से दूर। क्लियर है? फिर नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब होता है अलग से बताना, और इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो चीज ऑलरेडी हिडन है, यानी जिसे हम अलग से नहीं बताते। तो नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, जिसे अलग से स्पष्ट ना किया गया हो, या इम्प्लाइड हो, या हिडन हो, यानी उसमें सम्मिलित है। इम्प्लिसिट रीजन यानी वो कारण जो उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है। इसी का अपोजिट होता है एक्सप्लिसिट, EXPLICIT। तो एक्सप्लिसिट मतलब होता है बाह्य कारण, यानी अलग से समझाए जाने योग्य। फिर नेक्स्ट वर्ड है इनकम्बस्टिबल। कम्बस्टिबल मतलब होता है जो आपका बर्न्ट हो सके, जल सके,
और इन मतलब होता है नहीं, यानी इनकम्बस्टिबल मतलब जो जल ना सके, इनकैपेबल ऑफ बीइंग बर्न, अज्वलनशील। क्लियर है। अब देखिए हमारे इन यानी विरोध के तौर पे कितने वर्ड आ रहे हैं। तो पहला हमारा वर्ड है इनकम्बस्टिबल, फिर नेक्स्ट वर्ड आया है इनकॉरिजिबल। तो कॉरिजिबल मतलब होता है जिसे सुधारा जा सके, और इनकॉरिजिबल मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, यानी जिसे सुधारा ना जा सके। क्लियर है। फिर और आगे देखिए वर्ड इनडिस्पेंसेबल। तो ध्यान रहे डिस्पेंसेबल मतलब होता है जिसके बगैर काम चलाया जा सके, जिसके बगैर काम चलाया जा सके, और इनडिस्पेंसेबल मतलब होता है जिसके बगैर काम ना चलाया जा सके, अर्थात अति आवश्यक, एब्सोल्युटली इसेंशियल। क्लियर है। फिर नेक्स्ट वर्ड आया है इन्फेंटिसाइड। अब देख लीजिए फिर आया हुआ हमारा इन्फेंट मतलब होता है बालक, और CID साइड मतलब होता है किलिंग, यानी इन्फेंटिसाइड का कंबाइंड मीनिंग निकलेगा तो किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, नवजात शिशु की हत्या। ओके। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सेना, एन आर्मी यूनिट, एक आर्मी यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट, जो पैदल लड़ाई करती हैं, यानी पैदल सेना। और पिछले वर्ड में कैवलरी बताया गया था, कैवलरी मतलब होता है घुड़सवार सेना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट गो ऑन फर्दर। इनस्क्रूटेबल, स्क्रूटेबल मतलब होता है जिसे समझा जा सके, और इन मतलब होता है नहीं। इनस्क्रूटेबल मतलब है दैट कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टूड और नोन, जिसे आसानी से समझा ना जा सके। ओके। क्लियर है। नोट कर लीजिएगा। फिर 88 में वर्ड आया इंट्रिम। इंट्रिम मतलब होता है अ टाइम बिटवीन पीरियड्स और इवेंट्स, यानी हिंदी अर्थ में इंट्रिम को पढ़ते हैं अंतरिम। इंट्रिम्स आपके आदेश होते हैं, तो यानी कि अंतरिम आदेश। ओके। यानी एक समय अंतराल के बिटवीन में कोई काम किया जाता है तो उसे हम इंट्रिम कहते हैं। क्लियर है जी। फिर नेक्स्ट वर्ड है इंट्रूड। तो इंट्रूड मतलब होता है दखल देना, और इंट्रूडर, इंट्रूडर मतलब हो गया दखल देने वाला। ER से हमारे जैसे टीच का टीचर बनता है, फार्म का फार्मर बनता है, वैसे हमारे बहुत सारे वर्ड बनते हैं जो ये पर्सन को डिनोट करते हैं। तो इंट्रूडर मतलब होता है समवन हु इंट्रूड्स, जो दखल अंदाजी करता है, ऑन द प्राइवेसी, यानी प्राइवेसी पर, और इंट्रूड मतलब प्राइवेसी पर जो दखल देता है, ऑन अनदर विदाउट परमिशन, दूसरों की, तो किसी दूसरों की निजता या संपत्ति पर बिना उसकी परमिशन के दखल देने वाला, दखलंदाजी करने वाला व्यक्ति इंट्रूडर कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है इटिनरेंट। इटिनरेंट मतलब होता है वॉकिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक टहलना। तो यहां टहलना ना निकाल करके भ्रमण निकालेंगे, तो इटिनरेंट मतलब हो गया अ पर्सन हु वॉक्स प्लेस टू प्लेस, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वॉक करने वाला, भ्रमण करने वाला। तो भ्रमणशील व्यक्ति को इटिनरेंट कहते हैं। क्लियर है। 90 वर्ड में वर्ड आया है क्लेप्टोमैनियाक। तो क्लेप्टोमैनिया मतलब होता है टेंडेंसी टू स्टील, जो है चोरी करने की आदत, और क्लेप्टोमैनियाक मतलब होता है वो पर्सन जिसको चोरी करने की लत होती है। क्लियर है जी। नेक्स्ट वर्ड है लेक्सिकोग्राफर। देखिए इसमें भी ER आया हुआ है, ER फॉर द पर्सन है, और लेक्सिकोग्राफर मतलब होता है कि वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को लिखता है। ध्यान रहे डिक्शनरी लिखने के लिए हमारा हिंदी अर्थ बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश अर्थ में इसको कंपाइल वर्ड पढ़ा जाता है। ओके। तो लेक्सिकोग्राफर यानी कि जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, संग्रह करता है, क्योंकि डिक्शनरी के जो शब्द होते हैं वो आप क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि आप सर्च करके एक जगह कंपाइल करते हैं। क्लियर है जी। फॉर द फिलिंग बैंक्स आपको मालूम होना चाहिए कि राइट अ डिक्शनरी नहीं होगा, कंपाइल अ डिक्शनरी होगा। 93 में वर्ड आया है लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्ट मतलब होता है कि वन हु नोज मैनी
लैंग्वेजेस, जिसे कई भाषाओं का ज्ञान हो, यानी बहुभाषी। ओके। 94 में वर्ड है लोकेशस। लोकेशस मतलब होता है कि वन हु टॉक्स कंटिन्यूअसली, बातूनी व्यक्ति, जो कंटिन्यूअसली नियमित रूप से निरंतर बातचीत करता रहता है, बात बोलता रहता है, बातूनी सब व्यक्ति के लिए हमारा लोकेशस आता है। इसे दूसरी इंग्लिश में टॉकेटिव भी कहा जाता है। गैरुलस भी इसका सिनोनिम है, आगे आपको मिलेगा। 95 में वर्ड आया हुआ है लूनर। लूनर मतलब होता है इक्लिप्स, यानी ग्रहण ऑफ द मून, है ना, यानी कि लूनर इक्लिप्स होता है। ध्यान है, लूनर इक्लिप्स का मतलब होता है इक्लिप्स ऑफ द मून। इसी तरह से सोलर इक्लिप्स होगा तो इक्लिप्स ऑफ द सन। जैसे सोलर आपका सन के लिए आता है, क्या वर्ड बोला, सोलर, SOLAR, तो सोलर आपका सन के लिए आता है, तो लूनर जो वर्ड है वो हमारा मून के लिए वर्ड है। ओके, ये एडजेक्टिव फॉर्म है। फिर 96 में वर्ड आया है लूनेटिक असाइलम। तो लूनेटिक असाइलम मतलब होता है पागल खाना, असाइलम मतलब होता है शरण स्थल, और लूनेटिक मतलब होता है मैड। तो अ प्लेस वेयर मैड मैन आर केप्ट, जहां पर पागल व्यक्तियों को रखा जाता है, उन्हें हम लूनेटिक असाइलम कहते हैं। ओके, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज 97 में वर्ड आया हुआ है मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब मैनुअल स्क्रिप्ट, यानी हाथ से लिखा जाना। अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड, यानी एक किताब या कोई पेपर जिसे हाथ से लिखा गया है, जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं हस्तलिपि। क्या कहते हैं, हस्तलिपि। ओके। नाउ 98 में वर्ड आया हुआ है मार्टर। मार्टर मतलब होता है शहीद, वन हु डाइज फॉर अ नोबेल कॉज, जो अपने नोबेल कॉज, महान कार्य के लिए, आप इसको यहां पर कंट्री भी कह सकते हैं, वन हु डाइज फॉर ऑन कंट्री, जो अपने देश के लिए मरता है, उसे हम शहीद मार्टर कहते हैं। क्लियर है जी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मेमेंटो। ध्यान रहे, इसकी स्पेलिंग एरर में भी आपका आता है, अधिकतर मोमेंटो लिखा होता है, और मोस्टली बोलने में जो गलती हो जाती है उससे स्पेलिंग एरर हो जाती है। आप मेमेंटो पढ़ेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा कि मेमेंटो मतलब होता है निशानी, अ थिंग केप्ट इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन, जो किसी व्यक्ति की मेमोरी याद में रखी जाती है, उसे हम मेमेंटो कहते हैं, यानी निशानी। फिर 100 वर्ड में नंबर पे आया है मर्सैनरी। तो मर्सैनरी मतलब होता है अ पर्सन वर्किंग फॉर मनी, पैसे के लिए काम करने वाला। थोड़ा सा स्लैंग टाइप का मीनिंग निकलता है, भाड़े का टट्टू, यानी पैसे के लिए कार्य करने वाला, मर्सैनरी। मर्सैनरी मतलब भाड़े के लिए, यानी पैसे के लिए काम करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है मिलेनियम। मिलेनियम भी देखिए, आपको ये मीनिंग सभी लोगों को आती है, तो ये मीनिंग में आपका सिनोनिम वगैरह में वन वर्ड में भी आता है, लेकिन साथ साथ स्पेलिंग एरर में इसका बहुत पूछा जाता है। ध्यान रहे, क्या स्पेलिंग है आपकी, MILLENNIUM, मिलेनियम। मिलेनियम मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 साल का समय। 1000वां साल किसी का भी मिलेनियम ईयर कहलाता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट वर्ड है मिसेंथ्रोप। मिशन मतलब होता है हेट करना, और थ्रोप मतलब हो गया मैनकाइंड। तो मिसेंथ्रोप मतलब हो गया आपका वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से नफरत करता है, उसे हम मिसेंथ्रोप कहते हैं। क्लियर है। इसी तरह से आपका मिसोजीनिस्ट। तो मिसो मतलब ही है हेट, जीन मतलब हो गया लेडी या वुमेन। तो अ हेटर ऑफ वीमेन, आपका महिलाओं से नफरत करने वाला व्यक्ति मिसोजिनिस्ट। क्लियर है जी। ओके। नाउ द नेक्स्ट इज मोनोगैमी। मोनो मतलब होता है सिंगल, गैमी मतलब होता है मैरिज। ध्यान रहे, ये आपके वर्ड आपके गैमी में, गैमी के जीनी में आपका, गाइनो में आपका ये वाले वर्ड, और थ्रोप में आपके ये वाले वर्ड। 102 और 101 ऑल्सो एक सेपरेट आपके सेक्शन में कराए जा चुके हैं, और भी रिलेटेड वर्ड्स हैं,
आप पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू, इसीलिए आपको कराया जा रहा है। तो मोनोगैमी मतलब होता है कि द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम, एक बार में एक विवाह, आपका मोनोगैमी यानी एकल विवाह। क्लियर है। फिर मोनोग्राफ, मोनोग्राफ मतलब अ ट्रीटीज मतलब लेख ऑन वन सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट पर लिखा हुआ लेख, उसे हम मोनोग्राफ कहते हैं। मोनोथीस्ट, थीस्ट मतलब आस्था, मोनो मतलब सिंगल, तो यानी कि वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, जो एक ईश्वर में, एक ईश्वरवाद, ईश्वर में विश्वास करते हैं, उसे हम मोनोथीस्ट कहते हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, नेम सेक। नेम सेक मतलब हो गया नाम, और सेक मतलब मिलता जुलता। अ पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, यदि किसी का नाम रवि है, अनदर पर्सन का भी नाम रवि है, तो बोथ आर नेम सेक, यानी नामा राशि हिंदी में कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है नियोलॉजियम। तो नियोलॉजियम मतलब होता है कि द एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग न्यू वर्ड, नए शब्दों का इन्वेंट करना। तो वो आपका नियोलॉजियम हो जाता है। एक नई विचारधारा का, नए बिलीफ का क्रिएट करना आपका नियोलॉजियम। ओके, क्लियर है। और इसी के साथ आज की क्लास ओवर। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आपको जो भी पूछना हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या अदर में, आप अपने क्वेश्चंस को, क्वेरी को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।